आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, प्रत्यावर्ती एलआर परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला परिणामी वोल्टेज, दूसरा परिपथ की प्रतिबाधा, तीसरा कालांतर, चौथा औसत शक्ति व्यय। ठीक है, तो इसके लिए एक एल आर परिपथ बना लेते हैं। तो यह आ गया एक एल आर परिपथ, जहां आर क्या है, एक प्रतिरोध है तथा एल एक प्रेरकत्व है। इसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी से श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं तथा इस परिपथ में जो बहने वाली धारा है वह है I है। तो मान लीजिए आर प्रतिरोध आर के सिरों का विभवांतर भी आर तथा प्रेरकत्व के मध्य का विभवांतर भी एल हो, तो इनका परिणामी विभवांतर भी क्या हो जाएगा। पहला क्या पूछा गया, परिणामी वोल्टेज। ठीक है, तो इसके लिए एक फेजर आरेख बना लेते हैं। तो यह आ गया आरएल परिपथ के लिए फेजर आरेख, जहां VL क्या है, VL है प्रेरकत्व L के सिरों का विभवांतर तथा VR है वह है प्रतिरोध R के सिरों का विभवांतर। ठीक है, तथा हम लोग धारा I को क्या लिए हैं, रेफरेंस लिए हैं। तो हम जानते हैं कि धारा I और प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर किसमें होते हैं, समान कला में होते हैं। तो यहाँ VR और धारा I किसमें है, समान कला में है। ठीक है, तथा प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर धारा से कितना डिग्री अग्रगामी होता है, 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो यहाँ VL धारा से कितना डिग्री अग्रगामी है, 90 डिग्री अग्रगामी है। ठीक है, यदि मान लिया जाए इनका जो परिणामी विभवांतर है वह है V। ठीक है, क्या है, V है। तो यहाँ से देखें तो यह क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, वह होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है V, तो यह हो जाएगा V का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का मान कितना है VR, तो यह हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है VL, तो यहाँ से यहाँ तक का मान भी क्या होगा VL। ठीक है, तो यह हो जाएगा VL का स्क्वायर। तो यहाँ से परिणामी विभवांतर पहला क्या पूछा गया है, पहला पूछा गया है परिणामी विभवांतर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा यहाँ से दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेंगे तो जो परिणामी विभवांतर होगा वो हो जाएगा V बराबर अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। ठीक है, तो यह आ गया परिणामी विभवांतर का मान। ठीक है, तथा हम जानते हैं कि VR बराबर क्या हो जाएगा, VR बराबर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कौन सी है, I, तथा इसका प्रतिरोध कितना है R, तो ये हो जाएगा I इंटू R। उसी प्रकार VL बराबर हो जाएगा I इंटू XL, जहाँ XL क्या है, XL होता है प्रेरकीय प्रतिघात या प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग V का स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा VR का स्क्वायर, तो VR का मान कितना है I इंटू R, तो हो जाएगा I इंटू R का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, तो VL का मान कितना है I इंटू XL, तो हो जाएगा I इंटू XL का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से V का स्क्वायर बराबर I दोनों में यहाँ कॉमन है तो I को बाहर ले सकते हैं, तो हो जाएगा I का स्क्वायर इंटू R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस I के स्क्वायर को इस तरफ पक्षांतर कर दें तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा V का स्क्वायर बट्टे I का स्क्वायर बराबर हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, और हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में V बट्टे I क्या होता है, Z हो जाता है। क्या होता है, Z प्रतिबाधा। तो यहाँ से Z का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा हमें क्या पूछा गया था, दूसरा बोला गया है कि परिपथ की प्रतिबाधा। तो यहाँ से प्रतिबाधा Z बराबर कितना हो जाएगा, प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगा अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, तो यह आ गया परिपथ की प्रतिबाधा, Z का मान कितना गया, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, और हम जानते हैं कि XL क्या होता है, XL होता है प्रेरण प्रतिघात, जिसका मान होता है XL बराबर ओमेगा इंटू L। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिबाधा Z को और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Z बराबर
अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर। ठीक है, तो यह आ गया प्रतिबाधा का मान कितना गया, जेड बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या क्या पूछा गया था, पहला पूछा गया था परिणामी वोल्टेज, दूसरा परिपथ की प्रतिबाधा, और तीसरा क्या पूछा गया है, कलांतर। ठीक है, तो मान लिया जाए यहाँ से जो भी जो हमारा परिणामी वोल्टेज है और धारा के बीच में जो एंगल है वह है फाई, क्या है, फाई। ठीक है, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, क्या होता है, लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो यहाँ फाई है, तो हम लोग यहाँ से टेन फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन फाई बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से देखें तो लंब का मान कितना है VL तथा आधार का मान कितना है VR, तो टेन फाई बराबर लिख सकते हैं VL बट्टे VR। ठीक है, तो यहाँ से VL बराबर क्या है, VL बराबर है I इंटू XL। उसी प्रकार VR बराबर क्या है, I इंटू R। तो यहाँ से I क्या हो गया, कट गए, तो यहाँ से टेन फाई बराबर कितना आ जाएगा, टेन फाई बराबर आ जाएगा, यह हो जाएगा XL बट्टे R। ठीक है, और XL को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू एल, तो यह हो जाएगा ओमेगा इंटू एल बट्टे R। ठीक है, तो यहाँ से कलांतर, तीसरा क्या पूछा गया है, तीसरा बोला गया है कलांतर, तो यहाँ से कलांतर फाई बराबर लिखें तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा एल बट्टे R। ठीक है, तो यह आ गया RL परिपथ के लिए कलांतर फाई का मान कितना है, टेन इनवर्स ओमेगा एल बट्टे R। तथा चौथा क्या पूछा गया है, चौथा बोला गया है औसत शक्ति व्यय। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए जो औसत शक्ति व्यय क्या होता है, यह होता है P एवरेज बराबर होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई होता है, क्या होता है, कॉस फाई, जहाँ कॉस फाई क्या होता है, कॉस फाई होता है शक्ति गुणांक, जिसका मान होता है, कॉस फाई का मान होता है, कॉस फाई बराबर होता है R बट्टे जेड। ठीक है, तो यहाँ से औसत शक्ति P एवरेज बराबर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं VRMS इंटू IRMS को क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि V बट्टे I बराबर क्या होता है, जेड होता है, तो यहाँ से I बराबर लिखें तो कितना हो जाएगा, V बट्टे जेड। ठीक है, तो यहाँ से IRMS बराबर लिखें तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा VRMS बट्टे जेड। तो यहाँ से IRMS को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं VRMS बट्टे जेड गुणित कॉस फाई का मान कितना है, R बट्टे जेड, तो हो जाएगा R बट्टे जेड। ठीक है, तो यहाँ से औसत शक्ति व्यय P एवरेज बराबर ये हो जाएगा VRMS का स्क्वायर बट्टे जेड का स्क्वायर गुणित R। ठीक है, और यहाँ से जेड का मान कितना आया है, जेड का मान आया है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से औसत शक्ति व्यय P एवरेज बराबर हो जाएगा VRMS का स्क्वायर बटे जेड का मान आया है वह है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरे का स्क्वायर गुणित आर। ठीक है, तो यहाँ से औसत शक्ति व्यय P एवरेज का जो मान आएगा वो हो जाएगा VRMS का स्क्वायर गुणित R बट्टे ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर। ठीक है, तो यह आ गया औसत शक्ति का मान, कितना गया, औसत शक्ति व्यय का मान P एवरेज बराबर आ गया VRMS का स्क्वायर इंटू R बट्टे R का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर। तो यह हो गया चौथा जो हमें पूछा गया था। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।